नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। एक गोपाल नामक व्यापारी था। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वो कोई भी काम करता था तो बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता था। उसके काम को देखकर उसके दोस्तों ने सोचा कि चलो उसके साथ हम भी व्यापार करते हैं। तो उसके साथ व्यापार में जुड़ गए और व्यापार में जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत गोपाल करता था और जो उसके दोस्त थे वो थोड़ा कम मेहनत करते थे। पर गोपाल कभी भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था। एक समय ऐसा आया कि गोपाल के दोस्तों ने गोपाल के साथ बेईमानी की। गोपाल के साथ उन्होंने बेईमानी की कि जो भी बिजनेस था, बिजनेस में उन लोगों ने गोपाल को कुछ नहीं दिया। जो बेनिफिट हुआ था, जो कंपनी में आधे का पार्टनर था गोपाल, उससे उन लोगों ने ले लिया। और गोपाल ने अपने दोस्तों के साथ जो उनको मुनाफा दिया था उसमें भी उन्होंने गोपाल को कुछ नहीं दिया। और जो कंपनी थी उसमें भी धोखाधड़ी करके गोपाल को बाहर निकाल दिया। और इतने दिनों से गोपाल काम कर रहा था, उसको उन लोगों ने थोड़ा भी पैसे नहीं दिए ताकि गोपाल अपने जीवन के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। अब जैसे ही उसके दोस्तों ने गोपाल को कंपनी से बाहर निकाला, गोपाल की हालत ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि खाने को भी घर में ना थे। अब बेचारा गोपाल करे तो क्या करे। और उस शहर में अपने दोस्तों के अगेंस्ट कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता था गोपाल। फिर गोपाल अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाएंगे और वहां जाके कोई ढंग का कार्य करेंगे जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और हमारा घर भी चले और जहां ऐसे धोखेबाज लोग हमें ना मिले। पर कहते हैं ना कि आप कुछ भी गलत करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है। अगर हम थोड़ा अच्छा करते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, तो क्या हमारी गलतियों को, हमारी जो बुराइयां हैं उनको ऊपर वाला नहीं देख रहा है? वो भी देख रहा है। तो जैसे ही गोपाल अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में गया, एक दिन अपने कारोबार के सिलसिले में एक जंगल से गुजर रहा था। वहां जंगल से गुजरते हुए उसे एक चीखने की आवाज सुनाई दी, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। गोपाल बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत सपोर्टिव था, लोगों की मदद करता था। जैसे ही उसने आवाज सुनी, भागे भागे वो उस आवाज की तरफ गया। क्या देखा कि वहां एक देवी पानी में डूब रही हैं। पानी में से जाके उन देवी को बाहर निकाला। वह देवी बहुत प्रसन्न हुई और गोपाल से बोली, गोपाल मुझसे कोई वर मांगो। गोपाल बोला, देवी आप पानी में डूब रही थी, खुद को नहीं बचा पाई, तो आप मुझे क्या वर देंगी? देवी हंसने लगी। देवी बोली, वत्स मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम जो अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी और नेकी के साथ चलते थे, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, क्या तुम्हारे अंदर से वो खत्म हो गया है कि अभी भी तुम्हारे अंदर है? उस चीज की मैं परीक्षा ले रही थी और मेरे इस परीक्षा पर तुम खरे उतरे हो, इसलिए तुम मांगो, क्या मुझसे मांगते हो? तो गोपाल मां के सामने हाथ जोड़ लिया और बोला, मां मैं आपसे मांगूंगा तो क्या मांगू, बस आपसे मैं इतना ही मांगता हूं कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर और हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा। मां ने बोली, तथास्तु। और उस दिन से गोपाल जिस भी बिजनेस में हाथ डालता था वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता था। गोपाल के सारे दुख दूर हो गए। तो दोस्तों, जब आप अच्छे कर्म करेंगे और आपके अंदर ईमानदारी और नेकी रहेगी, तो आपको कोई कितना भी धोखा दे, ऊपर वाला देखता है और आपके नसीब का आपको
मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आइकन बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। जय माता दी।